गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 में विभाजन का सूत्र लगेगा। तो बच्चों हम ये बताना चाहेंगे कि इस वर्ष के लिए वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपका जो है विभाजन के जो दो सूत्र हैं, अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन, में अंतः विभाजन रखा गया है, बाह्यतः विभाजन पे आप नहीं आएगा, अतः हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो बच्चों जहाँ तक अंतः विभाजन का सूत्र है, अंतः विभाजन में सूत्र जो है आपका ये प्रयोग होगा। अंतः विभाजन में x बराबर आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी प्रकार y का मान ज्ञात करने के लिए आपको m1/2 और प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों अंतः विभाजन में आपको इन सूत्रों का प्रयोग करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 3 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार जो भी बिंदु दिए गए हैं, तो पहले ब्रैकेट में जहाँ तक बात होती है बच्चों x1 और y1 होता है, और दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 के मान होते हैं। जो अनुपात दिया गया है वो m1 और m2 होता है। तो हम मान छांट लेंगे। x1 बराबर हमारा -1 होगा और y1 बराबर 7 है। इसी प्रकार x2 बराबर आपका 4 होगा और y2 बराबर -3 होगा। बच्चों जो अनुपात दिया गया है 2:3, अतः m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो बच्चों जो प्रश्न में दिया गया तो वो हमने मान छांट लिए हैं। उसके अनुसार जैसा कि हमने बताया गया है कि विभाजन सूत्र से हम अंतः विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे विभाजन के सूत्र से। बच्चों विभाजन के सूत्र से हम x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों कैपिटल X बराबर m1 x2 यानी कि m1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 3 है और इंटू x1 का मान -1 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2-3। बच्चों आगे हल करने पर हम देखते हैं 4 दूनी 8 प्लस माइनस गुणा माइनस 3 एकन 3 बटे 2 में 3 जोड़ा 5 हुआ। बच्चों आगे हल करेंगे तो 8 में से 3 गया 5 बटे 5, 5 एकन 5, अतः ये 1 के बराबर हो गया है। अब हम y का मान निकालने के लिए बच्चों y बराबर जो आपका सूत्र है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो कैपिटल y बराबर बच्चों m1/2 यानी कि m1 का मान 2 है और y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 3 है बच्चों, y1 का मान 7 है, बटे 2-3। तो बच्चों आगे हल करने पर y बराबर -3 दूनी 6 और प्लस 7 तियां 21 बटे 5। तो बच्चों आगे हल करेंगे तो 21 में से 6 कम हो जाएंगे 15 बटे 5, 5 तियां 15, अतः y बराबर आपके 3 आ गया है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न में जो कह रहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं ये को 2:3 के अनुपात में विभाजन करती हैं। तो वो बिंदु हमारे 1 और 3 हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बिंदु बराबर 1,3। बच्चों ध्यान रहे x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों।
तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 से संबंधित दूसरा प्रश्न आपका है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है बच्चों, उसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रश्न को, ये जो है आपका प्रश्न के अनुसार मान लीजिए कोई भी दो बिंदु हैं ए और बी, समत्रिभाजित की बात कर रहा है, यानी कि ए और बी रेखाखंड को समान 3 भागों में बांट दीजिए। अगर समान 3 भागों में बांटते हैं तो मान लीजिए एक ये भाग हो गया, दूसरा ये हो गया है। इसे हमने यदि पी दे दिया है तो इसे क्यू दे देंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम ये मान लें कि इन तीनों भागों की लंबाई x है, यानी कि हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना AP बराबर PQ और बराबर QB बराबर हमने x मान लिया। अगर बच्चों हम इसे x मान लेंगे तो हम PB की देखें तो ये भी हमारी x है, ये भी x है, यानी x + x बराबर 2x हो जाएगा। और बच्चों अगर हम AQ देखें, AQ तो AQ में ये भी x है, ये भी x है, अतः x + x बराबर 2x, इसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें कि यदि हम निकालना चाहें कि AP/PB बच्चों AP/PB निकालना चाहें तो AP का मान x है और PB का मान 2x है। तो बच्चों ये 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब है कि ये 1:2 हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर हम AQ/BQ निकालना चाहें तो AQ हमारा 2x है और BQ का मान x है। तो यहाँ बच्चों x से x कट जाएगा, यानी कि 2/1। अगर अनुपात लिखना चाहें तो 2:1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारे A के निर्देशांक सवाल में दे रहा था, A के बिंदु जो हैं 4, -1 है और B के जो दे रहा था वो आपके हैं -2, -3। बच्चों अनुपात की बात करें तो P बिंदु पर जो है, P बिंदु पर आपका 1:2 होगा और Q बिंदु पर 2:1 होगा। तो बच्चों जब P बिंदु पर बात की P बिंदु के लिए तो बच्चों ध्यान रहे, हमें अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाना है। P बिंदु के लिए हमें जो है x का मान लगाने के लिए सूत्र वही होगा m1x2 + m2x1 / m1 + m2। तो बच्चों कैपिटल X बराबर हम जब P बिंदु के लिए लेके चलेंगे तो m1 का मान 1 होगा और -2x2 का मान प्लस m2 का मान 2 होगा और x1 का मान आपका 4 होगा बटे बच्चों 1/2। तो बच्चों इसे हल करेंगे आगे तो हम देखते हैं कि x बराबर -2 और प्लस के 4 दूनी 8/3। तो बच्चों ये 6/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यदि हम दूसरा निर्देशांक y ज्ञात करें तो y के लिए सूत्र होता है बच्चों m1/2 और प्लस m2/1 बटे m1 + m2। तो कैपिटल Y बराबर बच्चों m1 का मान आपका 1 है और जहां तक y2 की बात है तो y2 का मान -3 होगा और प्लस m2 का मान बच्चों 2 है और y1 का मान जो है आपका -1 होगा बटे m1 + m2, यानी 1/2। बच्चों इसे हल करते हैं तो y बराबर -3 और
y बराबर -3 और -2 बटे 2 और 1 3, तो ये बराबर -5 बटे 3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बच्चों x का मान आपका 2 आया है, 2 माइनस y का मान है -5 बटे 3। इसी प्रकार बच्चों जब Q के लिए करेंगे तब x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे, और तब अनुपात m1 का मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार Q बिंदु के लिए तो बच्चों जिस प्रकार हमने P के निर्देशांक निकाले ठीक उसी प्रकार Q के निर्देशांक निकालने के लिए हम लिख देंगे इसी प्रकार Q बिंदु के लिए कैपिटल X बराबर आपका सूत्र है m1 x2। बच्चों m1 है 2 Q बिंदु के लिए, और m1 x2 का मान है -2 धन m2 का मान 1 है, और x1 का मान बच्चों 4 है बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों ये हो जाएगा x बराबर -4 और +4 बटे 3, अतः इसे 0 बटे 3 यानी कि 0। इसी प्रकार बच्चों y का मान निकालने के लिए y का m1 y2, m1 का मान बच्चों यहाँ 2 है और y2 का मान बच्चों -3 है, प्लस m1 का मान 1 है बच्चों, और y1 का मान -1 है बटे 2 धन 1। तो बच्चों y बराबर माइनस के 3 दूनी 6 -1 बटे 2 यानी कि -7 बटे 2। तो इस प्रकार बच्चों Q के निर्देशांक जो हैं तो नीचे लिख सकते हैं अतः Q के निर्देशांक जो आपके हैं 0, -7 बटे 2। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्नावली 7.2 से संबंधित दूसरा प्रश्न देखा। बच्चों ये दूसरा प्रश्न था। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 7.2 से संबंधित देखे। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज तौर पर आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इसी से संबंधित अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ।